इतनी देर हो गई, नटखट अभी तक आया काहे नहीं? काश मेरा भी ऐसे इंतजार होता। होता है ना? सच? हाँ, नटखट को। लो, शैतान का नाम लिया और हैवान हाजिर। हाँ। रावण की तरह हंसते ही रहोगे या अंदर बाहर की बातें ही बताओगे? I love you। हाँ? मैं तो तुमने ही तो कहा अंदर की बातें, तो अंदर तो मेरी यही बात चलती रहती है। 2-3 बातें और बताऊं? नट्टू बेटा, तनिक यहाँ आओ बेटा। बेटा 2-4 बातें काहे कहोगे? 5, 6, 7, 8 बातें कहो ना। तुम बड़े मजे ले रहे हो, मैं उससे रिपोर्ट मांग रही हूँ। हाँ, रिपोर्ट देता हूँ ना। वो जो रामलाल है ना, वो बिल्कुल सच कह रहा है। उसका खेत पूरा का पूरा सूखा पड़ा है। मुझे तो शक्ल से ही लग रहा था कि ईश्वरलाल झूठ बोल रहा है। ईश्वरलाल भी सच कह रहा है। वो बेचारा रोज रामलाल के खेतों में 2 घंटे पानी छोड़ता है। पर मुझे ईश्वरलाल से ही लग रहा था। अरे जब दोनों लाल गलत हैं तो सही कौन है भाई? गलत है श्यामलाल। अरे नट्टू बेटा, ये नया लाल कौन पैदा हो गया? श्यामलाल है रामलाल का पड़ोसी। होता यह है, रामलाल के खेतों में ईश्वरलाल रोज 2 घंटे के लिए पानी छोड़ता है, लेकिन उसके जाते ही श्यामलाल आता है और 10 मिनट के बाद पाइप को काट के पाइप को अपने खेतों की तरफ मोड़ देता है। इससे होता यह है, 2 घंटे के लिए रामलाल के खेतों को पानी नहीं मिलता, क्योंकि ज्यादातर टाइम के लिए पानी मिलता है श्यामलाल के खेतों को। मतलब रामलाल के कुत्ते को ईश्वरलाल बिस्कुट डालने आता है, लेकिन श्यामलाल का कुत्ता आता है, बिस्कुट खा के चला जाता है। एक मिनट, ये खेत पानी में कुत्ता कहाँ घुस गया रे? अरे भीम भाई, बात समझाने के लिए मुहावरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मतलब पानी की चोरी। अरे भाई, ये तो सरासर गलत है। नट्टू बेटा, श्यामलाल को थाने बुलाओ। भीम भाई, मुझे पता था आप यही कहोगे। मैं पहले ही मैसेज छोड़ चुका हूँ, वो बस आता ही होगा। वाह नट्टू बेटा। अरे साहब, अरे सब इंस्पेक्टर नटखट साहब ने हमको बुलाया था। लगता है वो भी जान गए हैं कि मैं तो हवा का भी रुख पलट सकता हूँ। हवा का नहीं, पानी का रुख पलट रहे हो आजकल तुम। पानी का? मैडम, हम तो हवा का भी रुख पलट सकता हूँ। और हम तुम्हारा रुख पलट सकते हैं। पलटे का? ससुरे, रामलाल के खेत का पानी तू अपने खेत में काहे मोड़ लेता है बे? अरे हम कहाँ मोड़ लेता हूँ? हमारे खेत से जाने वाली नाली को देख लीजिए, बंधी हुई है। मैं तो हवा का भी रुख पलट सकता हूँ। अबे ओ चल गोदे, एक मारेंगे ना फू निकल जाएगी तुम्हारी। मतलब ये सब झूठ है, तेरा खेत गीला नहीं है ना? अरे हम क्यों झूठ बोले? हमारा खेत गीला है, हमने भी देखा। हमने सोचा बारिश हुई होगी। मैं तो हवा का रुख पलट सकता हूँ। बारिश हुई होगी? सबके खेत को छोड़ के सिर्फ तुम्हारे खेत में बारिश हुई नहीं? तुम्हारी सेटिंग है भगवान से, जो सबके खेत को छोड़ के तुम्हारे खेत में बारिश करते रहते हैं। अरे हमको क्या पता साहब, हम तो सोए हुए थे उस वक्त, और जब सो के 2 घंटे के बाद गए तो देखा पानी भरा था। हमने सोचा बारिश हुई थी। हम तो हवा का भी रुख पलट सकता हूँ। पर साहब, तुम सबूत दे सकते हो कि वहाँ बारिश हुई थी? आपके पास सबूत है मैडम कि हमने पानी चुराया है? देखिए मैडम, सिंचाई विभाग का कानून हम भी जानता हूँ। अगर मैं खेत पे ना रहूं और किसी और के खेत का पानी हमारे खेत में चला जाए तो इसका जिम्मेदार हम नहीं हूं, वो पानी लेने वाले का जिम्मेदारी है। मैं तो हवा का भी रुख पलट सकता हूँ। अरे ससुरे, तो 2 घंटे तक जो खेत में अपना पानी लेगा, वहां खेत में बैठेगा कौवा उड़ाएगा। अरे तो पानी लेने वाले का प्रॉब्लम है ना साहब। और एक बात जान लीजिए, हमारे वोटों से नेताओं को हम जिताते हैं। अगर हम वोट देके नेता को जिता सकते हैं तो आपको चोट पहुंचा के हम अपने आप को बचा भी सकते हैं। ठीक है, जाओ बुलाते हैं, जाओ। तो जाए हम? हाँ जाओ। मैं तो हवा का भी रुख पलट सकता हूँ। रोटी, भीम की बात सुनकर लगता है कि हम उनको वो कर लें। वो का? अरे भाई, वही जो बजता है और हम बात करते हैं। हाँ, फोन। हाँ फोन, हमको लगता है कि हम उनको फोन कर लें। उनको किनको? अरे भाई, वही जो हमको यहाँ लेके आए हैं। हसमुख, हमारा दिमाग अभी तुम ज्यादा खराब किए हो ना, तो हम अभी के अभी जो ने चचा जी को। हाँ चचा जी तो कह रहा था मैं। हमको लगता है चचा जी से बात कर लें। देखो, उनको तो यहाँ की हर बात पता रहती है, तो इससे पहले कि उनका फोन आए हम ही उनको फोन करके पूछ लेते हैं। उनको भी लगा कि हमने कुछ सोचा है नहीं हसमुख, सुचवाने के लिए सोचा। 1 मिनट रुको, अभी चचा जी को फोन लगाते हैं। हाँ लगाते हैं, चल लगाते हैं। नंबर 2 है। अरे हाँ, लगाया है 2। घंटी जा रही है हसमुख, बात करने के लिए तैयार रहना। लो हसमुख लो। अरे 1 मिनट, भीम भाई आ गए तो भीम भाई बात करेंगे ना, तुम क्या बात करोगे? लो भीम भाई बात करो जल्दी।
लाओ लाओ, हमको भी जरूरत है उनसे बात करने की। हेलो सर जी, जय हिंद सर जी, भीम सिंह बोल रहे हैं। सर। हाँ भीम बोलो। सर जी, थाने में एक केस आया है। एक किसान है जो दूसरे किसान के खेत का पानी चुरा लेता है, और हमने उसको समझाया तो ससुरा धमकी देकर गया है कि सबूत लेकर आओ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों से छोटे छोटे केस सॉल्व नहीं होते अपने आप? सर जी, मामूली है तभी तो नहीं कर पा रहे हैं, वरना बड़ा होता तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि कोई मर्डर हो, रेप हो, डकैती हो, चोरी हो, तब तुम बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे, लेकिन छोटे केसेस में तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है। अब क्या बात है सर जी कि हम जैसे महान आदमी का जो दिमाग है इतने छोटे मोटे केस को खत्म करने के लिए थोड़ी होता है। भीम भीम बेटा, एक बात याद रखो कि बूंद बूंद से सागर बनता है और राई राई से पहाड़ खड़ा होता है। अगर तुम जिंदगी में छोटे केस सॉल्व नहीं करोगे तो बड़े कैसे बनोगे? सर जी, जब बन जाएंगे ना तो आपको बता देंगे। अच्छा, केस ये है, सुनो कि रामलाल अपने ट्यूबवेल से अपने खेत में पानी छोड़ता है और श्यामलाल बीच में आता है और उस पानी की नाली को अपने खेत की तरफ मोड़ देता है। सर जी, बात तो हमको मालूम है, कुछ नया है तो आगे बताइए। लेकिन श्यामलाल का ये कहना है कि जिस समय वो पानी छोड़ा जाता है उस समय वो खेत में होता ही नहीं है, इसलिए आप उसको कसूरवार ठहराकर गिरफ्तार नहीं कर सकते। सर जी, बात तो हमको पता है, आगे का बात बताइए। तो फिर नई बात सुनो। आज रामलाल को बोलो कि वो 2 घंटे की बजाय 4 घंटे के लिए अपने खेत में पानी छोड़े। सर जी, इससे तो उसका बिजली का बिल जो है बढ़ जाएगा। हे सर जी, एक बात पूछे, का आपने कमीशन फिट किया है का उसके साथ मिलके? भीम नहीं सर जी, कहने का मतलब ये था कि जो रामलाल है उसका खेत तो ऐसे सड़ जाएगा ना। रामलाल के नहीं, श्यामलाल के खेत सड़ जाएंगे। भाई ये सोचकर कि पानी सिर्फ 2 घंटे के लिए आ रहा है, वो पानी का रुख अपने खेत की तरफ मोड़कर घर जाके सो जाएगा, लेकिन पानी आएगा 4 घंटे, तो ज्यादा पानी के कारण उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी और फिर वो अपने आप सुधर जाएगा। सर जी, फिर अगर थाने में आके खेत सड़ने का रिपोर्ट लिखा गया तो? अगर श्यामलाल रामलाल के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आया तो उसको समझा देगा कि जो बाजू में जो बांध है उसका सारा पानी छोड़ा जाना है और सारा का सारा पानी उसके खेतों से होकर गुजरेगा, इस वजह से उसके सारे के सारे खेत बर्बाद हो जाएंगे। बेचारा अपने आप परेशान होकर माफिया मांगेगा। क्या आइडिया है सर जी? सर जी, ये आइडिया को क्या कहते हैं? बेटा, इस आइडिया का नाम है जिसका जूता उसी का सर। अच्छा, हेलो, हाँ, ये रोटी। सर जी ने कहा कि जिसका जूता उसका सर, अगर उसने जूता नहीं पहना हो तो? अरे यहाँ है आप लोग, बंद कर दो रामलाल को, अंदर बंद कर दो, मैं तो हवा का भी रुख पलट सकता हूँ। सच में? अरे इधर पलटो भाई, बहुत गर्मी हो रही है। अरे गर्मी तो उस रामलाल को चढ़ गई है, उसकी वजह से मेरे केस सड़ गए। अबे ओ चिलगोजे, उसकी वजह से क्यों? अरे आज उसने 2 की बजाय 4 घंटे पानी चलवाया अपने खेत में, जिससे मेरे खेत की सारी मिट्टी बह गई, फसल उजड़ गई, मैं बर्बाद हो गया। मैं तो हवा का भी रुख बदल सकता हूँ। अरे तो पानी का रुख पलटना था ना। अरे कैसे रुख बदलता, मैं तो हवा का भी रुख बदल सकता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे चालू किए थे। अरे चालू करके जाके मैं सो गया था ना। क्या बेटा, अब तुम चुपचाप खड़े रहो क्योंकि मतलब तुम्हें मैं समझाता हूं। हाँ भाई, बासी दूध की फटी हुई मलाई। होता यह था कि हर रोज तुम्हें मालूम था ईश्वरलाल आकर 2 घंटे के लिए रामलाल के खेतों में पानी छोड़ता है। तुम्हारे दिमाग में यह बात आई कि अगर तुम चुपके से 2 घंटे के लिए पानी अपने खेत की तरफ मोड़ दो तो 2 घंटे में तुम्हारे खेत की सिंचाई हो जाएगी। तुम पानी अपने खेत की तरफ मोड़ते थे और अपने घर में जाके सो जाते थे ताकि तुम पर किसी को शक ना हो। पर हमें शक हो गया था और देखा हमारे शक का नतीजा। तो अब तुम ये बताओ कि तुम्हें तुम्हारे चोरी में रकम की सजा क्या दी जाए? हाँ समझे, ऊपर से आर्डर आया है, सरकार का आर्डर आया है कि जो बांध का पानी है वो पड़ोस के गांव के तालाब में जाएगा और वो पानी जो है तुम्हारे खेत से होकर ही गुजरेगा। कहो तो तुम्हारे बाकी के खेत भी सड़ा दे। नहीं नहीं साहब, मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो साहब, मेरे खेत से बांध का पानी मत जाने दो। अगर मेरे खेत सड़ गए तो मैं क्या करूंगा? हाँ, माफ कर दें। हाँ, तो एक शर्त है कि हम माफ कर सकते हैं तुमको। कौन सी शर्त?
शर्त ये है कि पिछले 2 दिनों में जो तूने 2 घंटे पानी की चोरी की ना, उसका बिल तू ही देगा। दूंगा। और आज का जो 4 घंटे का पानी का बिल आएगा उसको भी तुम अदा करोगे। अदा करूंगा। और आज के बाद ऐसा करेगा? करूंगा। नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। John Pandey.